इस वक्त हम दिल्ली स्टेट हज कमेटी में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है मिशन हज 2024 के बारे में जो फार्म भरे जा रहे थे उनकी आखिरी तारीख 15 जनवरी थी। आइए देखते हैं कि तारीख में इजाफा किया या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफसर तामीर अशफाक अहमद आरफी साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि डेट बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितने लोगों ने बढ़ी, या क्या आपके पास कोई नई गाइडलाइन है? देखिए, जैसे कि आप तमाम मीडिया के दोस्तों को बखूबी ये बात मालूम है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक 2024 के हज बैतुल्लाह के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने का सिलसिला 4 दिसंबर से शुरू हुआ था। और इब्तदा में जब पहला सर्कुलर, पहला ऐलान जारी हुआ था, उस वक्त 4 दिसंबर से और 20 दिसंबर तक की तारीख़ मुकर्रर की गई थी हज एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि वो मुद्दत मुख्तसर थी और जो हमारे दूर दराज के इलाके होते हैं, दिल्ली तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शहर पर मुश्तमिल सूबा है, यहाँ वो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दूर दराज इलाके, दूसरे जो सूबे हैं, उनके हाजियों को जो गांव इलाकों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनको दिक्कतें हो रही थी। तो तमाम स्टेट हज कमेटीज़ के रिक्वेस्ट पर, उनकी दरख्वास्त पर तारीख़ में इजाफ़ा किया गया और एक्सटेंशन के बाद फिर ये तारीख़ बढ़ा करके 15 जनवरी की गई। 15 जनवरी ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख़ थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। और अब इंशाअल्लाह अनकरीब ही मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक या फरवरी के पहले हफ्ते में क़ुरा अंदाज़ी यानी ऑनलाइन सिलेक्शन का जो अमल होता है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ तक दिल्ली स्टेट हज कमेटी से दरख्वास्त दहिंदगान की सिचुएशन है, वो हमारे पास कुल 4082 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर छोड़ देते हैं, या बाज़ वजहों से दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं और बाद वाले को कंप्लीट करते हैं। तो जो मुकम्मल कंप्लीट सूरत हाल है हमारे यहाँ एप्लीकेशंस की, वो 4066 है। यानी 4066 एस्पिरेंट्स ने यानी कि ख्वाहिशमंद अफराद ने हज बैतुल्लाह 2024 के लिए हमारे यहाँ दरख्वास्तें जमा की हैं ऑनलाइन। इन 4066 में जनरल कैटेगरी के 3942 अफराद हैं और 70 प्लस एज के जो लोग होते हैं, 70 साल से ज़ायद उम्र के जो दरख्वास्त गुजार होते हैं, उनके लिए सीट मुकर्रर होती है, मखसूस होती है, बग़ैर क़ुरा अंदाज़ी के उनको मुंतखब कर लिया जाता है। ऐसे अफराद की तादाद 78 है, यानी 78 है। और लेडीज़ विदाउट महरम, ऐसी ख़वातीन जो जिनका मसलक उनको इजाज़त देता है 45 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, वो बग़ैर किसी महरम के भी हज के लिए जा सकती हैं। उनकी तादाद दिल्ली से जाने वाली जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी 46 है, यानी 46 है। तो इस तरह से इन तमाम कैटेगरीज़ को शामिल करके जो मुकम्मल पूरी तादाद बनती है वो 4066 की बनती है। कोई क़ुरा होगा, उसका कुछ अपडेट है? क़ुरा का अपडेट नहीं है, लेकिन अनकरीब ही होगा इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जनवरी के आखिर तक या फरवरी की 10 तारीख़ तक क़ुरे का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उससे पहले हम जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, हज के ट्रेनर्स, उनका इंतखाब भी होना है। उनके लिए भी अभी जो तारीख़ थी अप्लाई करने की वो 15 जनवरी थी। दरख्वास्तें तमाम आ चुकी हैं ऑनलाइन और उनका सिलेक्शन भी इंशाअल्लाह अनकरीबी हम करके और फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया को वो पैनल उनके अप्रूवल के लिए, उनकी मंजूरी के लिए भेजेंगे। तो देखा आपने, आरफी साहब ने ये बताया जिन लोगों ने फार्म भरे और ना महरम होने वाले, और उन्होंने ये बता दिया कि तारीख नहीं बढ़ी है, लेकिन जो भी हमारे पास से गाइडलाइन आएगी उसको हम हाजियों के लिए आगे फर्दर करें। उसके अलावा जो भी हमसे मदद कर सकेंगे हाजियों की, हम यहाँ पर मदद करेंगे दिल्ली स्टेट हज कमेटी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।